अगर हम साइन एक्स एक्सपोनेंट ऑफ एक्स, ये हमारे पार्ट 1 एक्सरसाइज 2 मैथमेटिकल मेथड का 11 चैप्टर है और इसमें हमें बाय पार्ट्स दिया हुआ है। ठीक है, एक्सपोनेंट 2 थीटा साइन थीटा एक पार्ट है, ये हम सॉल्व करते हुए डी एक्स फाइंड करते हुए यहाँ तक आ गए हैं, इसकी वैल्यू है। तो हमें यहाँ पे आना है साइन एक्स एक्सपोनेंट ऑफ एक्स इज़ इक्वल टू, अगर हम कैलकुलेटर से इसे फाइंड करते हैं एक्सपोनेंट साइन, तो ये आता है माइनस +2 एक्सपोनेंट 2 थीटा 1/5 साइन एक्स के इक्वल। ठीक है, साइन एक्स के इक्वल आते हैं इसके आंसर। तो अभी इसे सॉल्व करते हैं, इसे हम आई कहते हैं। आई इज इक्वल टू फर्स्ट इंटीग्रेशन होती है साइन की माइनस कॉस एक्स एंड एक्सपोनेंट 2x सेकेंड पार्ट एज इट इज़ -2 कॉस ऑफ एक्स एज इट इज़। इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट पार्ट ये माइनस इधर से इसे प्लस कर देगा, 2 cos x 2 एक्सपोनेंट 2x एज इट इज़ dx की डेरिवेशन से 2 आता है, ये 2 हम बाहर ले लेते हैं। अब माइनस cos x 2x साइन x, cos x की होती है साइन x एंड एक्सपोनेंट 2x। अब साइन 2 एज इट इज़ और 2 इंटीग्रेशन ऑफ इंटीग्रेशन फर्स्ट की एज इट इज़ और सेकंड डेरिवेशन इसे 4 कर देगा। ठीक है, 4 एक्सपोनेंट ऑफ 2x dx। अब यहाँ ये हमारा एज इट इज़ आ गया, ये 1i इधर है। अगर हम रिपीट देखें तो 4i साइन एक्स एक्सपोनेंट 2x अगेन आ गया, हम इसे लिख सकते हैं -4i एंड इज इक्वल टू माइनस कॉस एक्स एक्सपोनेंट 2x -2 साइन एक्स, राइट। अब ये आयोटा आई 5i हो गए, हाँ ये कोफिशिएंट हमारा आ गया माइनस कॉस एक्स एक्सपोनेंट 2x -2 एक्सपोनेंट 2x एक्सपोनेंट 2x साइन एक्स, राइट। आयोटा इज इक्वल टू माइनस कॉस ऑफ एक्स एक्सपोनेंट 2x माइनस, ये हमारा माइनस प्लस है। ठीक है, इसे हमें प्लस है और ये हमारा माइनस है, इंटीग्रेशन का साइन माइनस 2 एक्सपोनेंट 2x प्लस साइन एक्स बाय 5/5। ये हमारी इंटीग्रेशन आ गई है, इसे हमें यहाँ सब्स्टिट्यूट करते हुए फाइंड करना है 0 और पाई पर। कॉस ओनली 1 होता है, बाकी दोनों हमारे जो होते हैं 0 होते हैं। दोनों में हम 0 करें 1 आए तो हम इसे कॉस अल्फ़ा को और कॉस बीटा को को रेशो लेते हुए दोनों π/1 π/2 ऊपर 1 और 0 पाई पर होता है, यानी π/4 पर दोनों इक्वल 1 होते हैं। तो इस रिलेशन को लेते हुए साइन अल्फ़ा इज इक्वल टू कॉस बीटा, मतलब 45 पर 1 आंसर सेम वैल्यू होती है, √1/√2 होती है। ठीक है, दोनों की सेम वैल्यू 1 के इक्वल आती है। तो हम इसे ले सकते हैं साइन थीटा अल्फ़ा इज इक्वल टू कॉस बीटा। तो 0 को पाई करते हुए 2 साइन π/2 + 1/5, ये हमारा इसका आंसर है, जिसमें हमें फर्स्ट फाइंड करना था फाइंड द एरिया ऑफ द surface of the generated by the curve x is equal to exponent theta sin theta, y is equal to exponent theta sin theta from 0 theta is equal to 0 to theta is equal to pi about the x axis। तो ये हमारा मैथमेटिकल मेथड की 9.9 की एक्सरसाइज है। इसको सॉल्व करते हुए से फर्स्ट जो कर्व दी वन है इसका हमने डेरिवेटिव लिया है एक्सपोनेंट थीटा साइन थीटा प्लस कॉस प्लस सेकेंड डेरिवेटिव u डेरिवेटिव ऑफ v प्लस v डेरिवेटिव ऑफ u, जिसमें से प्लस कॉस साइन की डेरिवेशन कॉस थीटा है, सो हम यहाँ कॉस थीटा लेते हैं। जब हम कॉस की लेते हैं तो उसकी साइन आती है और फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़ एक्सपोनेंट थीटा की एज इट इज़ ही होती है। ds/d थीटा इज इक्वल टू फार्मूला में सब्स्टिट्यूट करेंगे dx होल स्क्वायर d थीटा होल स्क्वायर प्लस dy/d थीटा होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2 एक्सपोनेंट 2 पाई के इक्वल आता है। जब हम इसे इंटीग्रेट करते हैं और ऐड करते हैं तो 2 से कट हो जाता है प्लस और माइनस, और ये जो 1 और 1 + 1 2 एक्सपोनेंट 2 थीटा पाई फार्मूला में लगाएंगे 2y(x) ds की वैल्यू ये आती है हमारी 2√θ और एंड फर्स्ट हमारा x जो है ये है x थीटा साइन थीटा, ये हमने वैल्यू फाइंड कर लिया इज इक्वल टू 2π0 to π2 थीटा साइन थीटा। और ये हमारी 2π का आंसर जब हमने इसे इंटीग्रेट किया है सिंपल मीनिंग में, तो ये हमारी इसकी वैल्यू आती है। ठीक है।
4 थीटा साइन थीटा। अभी अभी सॉल्व किया है, आई 5 आई फाइंड किया है, यहाँ सब्स्टिट्यूट करते हुए दोनों पर पाई पे 0 होता है साइन थीटा, तो हम 1 पर दोनों सेम देते हैं, साइन अल्फ़ा बीटा π/4, ठीक है। तो π/2 इज इक्वल टू 0 एंड पाई। तो हम इस तरह से फंक्शन 2 साइन थीटा अपर लिमिट लोअर लिमिट का इंटीग्रेशन 1/5 करते हुए यहाँ सब्स्टिट्यूट करते हुए π/2 + 1 इज द आंसर ऑफ दिस गिवन कंडीशन। पाई पर -1 होता है और थीटा भी 1, और कॉस पे कॉस थीटा माइनस इज इक्वल टू कॉस थीटा पॉजिटिव के भी इक्वल होता है। तो हम पॉजिटिव में हम इसे 2 थीटा कांस्टेंट एज इट इज़ 1/5 + 1। अगर हम कैलकुलेटर से आंसर लेते हैं तो ये इसका आंसर dx का की इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स की ये आती है, ठीक है। कैलकुलेटर पर भी आंसर है।